जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन सिक्का स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, यह वीडियो उनके लिए तैयार किया जा रहा है जो लोग सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे जो सीटेट परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, विकास की प्रक्रिया में खाली स्थान, जीवन मूल्यों, व्यक्तिगत व्यवहार इत्यादि के विकास भी सम्मिलित हैं। तो साथियों, प्रत्येक प्रश्न का सही आंसर बताने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। 5 सेकंड में आप सोचकर बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, इस वीडियो में सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। ठीक है, तो विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तिगत व्यवहार इत्यादि के विकास भी सम्मिलित हैं। कौन कौन से? दृष्टिकोणों, स्वभावों, रुचियों और आदतों, ये चारों सम्मिलित हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास के अध्ययन में निम्न में से किन बातों को सम्मिलित किया जाता है? तो ऑप्शन ए, आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है। ऑप्शन बी, बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। ऑप्शन सी, बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेशन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। और ऑप्शन बी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, नीचे 4 कोड दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा कोड सही होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और सी। ठीक है, तो ए, बी और सी इसका हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके द्वारा बालकों में उन सिद्धांतों का विकास होता है जो बालकों को प्राकृतिक व सामाजिक दुनिया के बारे में समझ विकसित करने के योग्य बनाते हैं। यह कथन किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो ऑप्शन ए, विकास कामा प्रकृति तथा समाज। ऑप्शन बी, अधिगम कामा प्रकृति और समाज। ऑप्शन सी, विकास तथा अधिगम। और ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों में कितने प्रश्नों का आंसर आपको पता था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास तथा अधिगम। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम एक खाली स्थान प्रक्रिया है। तो ये खाली स्थान से संबंधित क्वेश्चन है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस खाली स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा? ठीक है, ऑप्शन ए, जटिल प्रक्रिया। ऑप्शन बी, आधुनिक प्रक्रिया। ऑप्शन सी, सार्वभौमिक प्रक्रिया। और ऑप्शन बी, अनुकूलन प्रक्रिया। ठीक है, नीचे 4 कूट दिए गए हैं, इन 4 कूटों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, सी और डी। ठीक है, यानी कि जटिल प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया और अनुकूलन प्रक्रिया, ये 3 हमारे सही हो जाएंगे। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4, ए, सी और डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, शैशवावस्था। ऑप्शन बी, किशोरावस्था। ऑप्शन सी, बाल्यावस्था। और ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल्यावस्था। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वृद्धि की किस अवस्था में बालक अपनी संवेदी इंद्रियों की सहायता से वस्तुओं को समझने की कोशिश करता है? ऑप्शन ए, शैशवावस्था। ऑप्शन बी, शैशव काल अवस्था। ऑप्शन सी, पूर्व बाल्यावस्था। और ऑप्शन डी, आरंभिक बाल्यावस्था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का किस छात्र को आप इसका राइट आंसर पता है? जिस छात्र को इसका राइट आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताएं। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरंभिक बाल्यावस्था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ऑप्शन ए, किशोरावस्था। ऑप्शन बी, प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन सी, पूर्व बाल्यावस्था। और ऑप्शन नंबर डी, बाल्यावस्था। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। ठीक है, तो निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो हैं कौन कौन से? ऑप्शन ए शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ऑप्शन बी शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन सी संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? साथियों, यह वीडियो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित पार्ट नंबर 1 है। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाएं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? ठीक है, तो ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी मास्लो, ऑप्शन सी स्किनर और ऑप्शन नंबर डी अरस्तू। दोस्तों, अगर ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्किनर। तो विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध किससे है? स्किनर से। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी एकीकरण का सिद्धांत और ऑप्शन नंबर डी अंतःक्रिया का संबंध। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निरंतरता का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? ऑप्शन ए बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, ऑप्शन बी बाल निर्देशन में सहायक, ऑप्शन सी शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक और ऑप्शन नंबर डी बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। दोस्तों, यह वीडियो उनके लिए तैयार किया जा रहा है जो लोग सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? ऑप्शन ए बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक का, ऑप्शन बी बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, ऑप्शन सी बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का और ऑप्शन नंबर डी बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक का। तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिन छात्रों को इसका राइट आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताएं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, ऑप्शन बी शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, ऑप्शन सी है हमारा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर और ऑप्शन नंबर डी शिक्षण के समान शास्त्रीय सिद्धांतों पर। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा। दोस्तों, अगर ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। साथ में वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, ऑप्शन बी संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन सी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना और ऑप्शन नंबर डी सानिध्य संगत की आवश्यकता। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बाल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ने का उपयोग करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए संरक्षण, ऑप्शन बी शीर्षगामी, ऑप्शन सी सीपदू राह विमुख और ऑप्शन नंबर डी साम्य धारण।
तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपुरु द भिमुख। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। ऑप्शन बी, इस क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। और ऑप्शन नंबर डी, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, पालन पोषण। ऑप्शन बी, सामाजिक विकास। ऑप्शन सी, संवेगात्मक विकास। और ऑप्शन नंबर डी, परिवेश के लाभ। तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पालन पोषण। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिवेश का प्रभाव मानव के खालिस्तान और दोनों चौड़ों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो खालिस्तान पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा? ऑप्शन ए, सामाजिक कामा आर्थिक। ऑप्शन बी, समाज कामा विद्यालय में शिक्षा। ऑप्शन सी, प्रसव पूर्व कामा प्रसव के उपरांत। और ऑप्शन नंबर डी, परिवार कामा विद्यालय में विकास। तो बताइए परिवार का प्रभाव मानव के, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसव पूर्व कामा प्रसव के उपरांत। यानी कि परिवेश का प्रभाव मानव के प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्न में से किसका महत्व है? तो ऑप्शन ए, केवल प्रकृति। ऑप्शन बी, केवल पोषण। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, केवल प्रकृति और केवल पोषण। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव व्यक्तिगत परिणाम है किसका? ऑप्शन ए, केवल आनुवंशिकता का। ऑप्शन बी, पालन पोषण और शिक्षा का। ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ऑप्शन नंबर डी, केवल वातावरण का। तो बताइए मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसके? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता से विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? ऑप्शन ए, व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है। ऑप्शन बी, हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है। ऑप्शन सी, अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। और ऑप्शन नंबर डी, हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान संबंधित है ये। ऊपर पहले खालिस्तान है, फिर है वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल कामा अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। क्या? ऑप्शन ए, तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता। ऑप्शन बी, शारीरिक गति संवेदनात्मकता। और ऑप्शन नंबर डी, अंतर वैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर डी, भाषाई बुद्धि। तो इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा क्या? ऑप्शन ए, कानूनों तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना। ऑप्शन बी, कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। ऑप्शन सी है हमारा, कानून तथा नियमों का पालन
दंड से बचने के लिए करना चाहिए। और ऑप्शन डी, कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती है। ऑप्शन ए, यह सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलें और लड़के सिर्फ फुटबॉल। ऑप्शन बी है इसका, यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने के अवसर मिलें। ऑप्शन डी सी है, फर्नीचर इधर से उधर रखवाने में केवल लड़कों की सहायता लेना। ऑप्शन डी, सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाककला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाककला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ऐसी कक्षा में जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेश से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए, अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कमतर अपेक्षाएं बनाना और कायम रखना। ऑप्शन बी है हमारा, समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। ऑप्शन सी, प्रबल समूह से संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावना को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी है हमारा, अधीनस्थ समूह से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादों को बढ़ावा देना और रूढ़िवाद भय पैदा करना। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है क्या। ऑप्शन ए, सामान्य बुद्धि। ऑप्शन बी, प्रखर बुद्धि। ऑप्शन सी, उत्कृष्ट बुद्धि। और ऑप्शन नंबर डी, प्रतिभाशाली बुद्धि। तो इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य बुद्धि। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। तो ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन बी, 7 से 13 वर्ष। ऑप्शन सी, 5 से 11 वर्ष। और ऑप्शन नंबर डी, 6 से 12 वर्ष। जिस छात्र को इसका राइट आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। ऑप्शन ए, मनोविश्लेषण विधि। ऑप्शन बी, तुलनात्मक विधि। ऑप्शन सी, विकासीय विधि। और ऑप्शन नंबर डी, सांख्यिकी विधि। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इन सभी प्रश्नों में कितने प्रश्नों का आंसर आपको पता था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताएं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकासीय विधि। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा सही नहीं है। इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है, वह आपको बताना है। ऑप्शन ए, स्थान संबंधी बुद्धि। ऑप्शन बी, भावात्मक बुद्धि। ऑप्शन सी, अंतर वैयक्तिक बुद्धि। और ऑप्शन नंबर डी, भाषात्मक बुद्धि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भावात्मक बुद्धि। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी। ऑप्शन ए, 125। ऑप्शन बी, 80। ऑप्शन सी, 120। और ऑप्शन नंबर डी, 100। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 125। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।